अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुशावरत के दूसरे दौर में अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ। राजा रियाज के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ का नाम इन्होंने तजवीज किया। कोशिश थी छोटे सूबे से वजीर आजम हो। उधर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। 12 मार्च 2018 को बतौर सेनेटर हल्फ उठाया। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी रहे। 2008 में काफली की टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल की। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत न करने पर PTI नाला। निगरान वजीर आजम के लिए हमसे मुशावरत नहीं हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का शिकवा। कहा, अनवारुल हक काकड़ मुहज्जब और पढ़े लिखे दिखाई दिए, छोटे सूबे से हैं, मसाइल को बाखूबी जानते हैं। PDM की बड़ी पार्टी की ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं दी। आइन में इलेक्शन के 90 दिन से आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी कठपुतली वजीर आजम और जाली अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। तवक्को है काकड़ 3 माह की आईनी मुद्दत में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी अपने ताल्लुकात से इनकार नहीं किया। मुझे इस बात पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात में हमारा नारा वोट को इज्जत दो होगा। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया है। अदालती फैसले से नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल किया जा चुका है। IMF की वजह से बिजली की कीमत बढ़ाई। मानते हैं हमारा वोट बैंक मुतासिर हुआ। रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग की ख्वाहिश है जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा? मकबूल बाकिर, यूनिस ढागा, मुमताज शाह के नाम गर्दिश करने लगे। पूरा किसके नाम निकलेगा? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक दोनों ने सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज एक और मुलाकात पर इत्तफाक। निगरान वजीर आला सिंध का ऐलान 14 अगस्त की रात तक मुतवक्के। MKM का कहना है, पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आने पर हम अपने नाम देंगे। निगरान वजीर आला के मामले पर MKM और GDA क़यादत में राब्ता। अपोजिशन लीडर और वजीर आला में आज होने वाली मुलाकात पर गौर। दोनों जानिब से रहनुमाओं ने निगरान वजीर आला के नामों पर मुशावरत की। ये 5 साल निहायती मुश्किल 5 साल मैं कहूँगा, उसमें साबित कदम रहे और सिंध के लोगों की खिदमत करने में पेश रहे। फिर यहाँ सूबाई असम्बली में अपोजिशन के तहत एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि असम्बली ना चल सके, जबकि सिंध की सूबाई असम्बली वफाक और बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों से ज़्यादा लेजिस्लेटिव बिजनेस करती है, और इस दफे भी हमने किया। MKM पाकिस्तान MKM लंदन के रास्ते पर चल निकली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 साल बहुत मुश्किल थे। अपोजिशन ने ऐसा माहौल बनाया कि सिंध असम्बली चल ना सके। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए 3 दिन हैं। निगरान वज़ीर आला के आने तक वज़ीर आला की जिम्मेदारी निभाऊंगा। अदालत के अहकामात पर टेस्ट के जरिए मेरिट पर भर्तियां शुरू करने का फैसला किया। बेरवा रवी में जिस तरह से सूबाई हुकूमत
पैसे लेकर करप्शन करके लोगों को भर्तियां कर रही थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने हमारी कोशिशों से स्टे दे दिया है। आप इमेजिन करें कि चंद दिन रह गए हुकूमत के जाने में और 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही होंगी, कैसे प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया जा रहा होगा। एमकेएम का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्जाम। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत 50,000 नौकरियां देने जा रही थी, ये नौकरियां पैसों के एवज दी जा रही थी। एमकेएम पाकिस्तान ने ये अमल अदालत से रुकवा दिया। रोजगार देने पर एतराज नहीं, लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाए। चेयरमैन नैब को भी मामले की जांच पड़ताल के लिए खत लिखा है। फरूक नसीम बोले, अदालती हुक्म के बावजूद भर्तियां तौहीन अदालत है। चेयरमैन नैब को भी मामले की जांच पड़ताल के लिए खत लिख दिया है। एमकेएम बेरोजगार नौजवानों की उम्मीदों की कातिल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में मुलाजमतें मेरिट और कानून के मुताबिक दी जा रही थी। सिंध के बेरोजगार नौजवान एमकेएम को कभी मुआफ नहीं करेंगे। बलोचिस्तान असेंबली भी तहलील। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बेजंजर ने ट्वीट में कहा, माशी चैलेंजेस के बावजूद बलोचिस्तान के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के लिए आज नाम सामने आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इख्तिलाफात की तरदीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी कहती हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात की खबर दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया था। पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन की हामी है, आइन और कानून के तहत इंतखाबात चाहते हैं। निसार खोड़ू का इलेक्शन कमीशन से नई हल्का बंदियों का टाइम फ्रेम फौरी जारी करने का मुतालिबा। कहा डिजिटल मर्दमशुमारी 1-2 माह में हो सकती है, तो हल्का बंदियां 1-2 माह में क्यों नहीं हो सकती। आइन और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है। गैर संजीदा दरखास्त बाजी की हौसला शिकनी की जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कमेटी का जजिस की खाली असामियों पर भर्तियां फौरी मुकम्मल करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने खिताब करते हुए कहा, अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। सालिसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी कर दी। तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन पीटीआई ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई की जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकातें करवाई जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडाला जेल मुंतकिल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समात पर मामला तलब। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को मुनासिब तिबी सहूलियात की फराहमी का हुक्म दे दिया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की समात में ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार। घर का खाना फराहम करने के हवाले से अदालती फैसले में इल्तवा पर अफसोस का इजहार। गैर मुल्की फंडिंग केस में पीटीआई को वार्निंग। इलेक्शन के मुताबिक पीटीआई ने हतमी जवाब जमा न कराया तो फैसला सुना देंगे। फैसले में कहा पीटीआई को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाजत दी जाती है। पीटीआई 22 अगस्त को शोकॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा न कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटाने देगा। दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा।
दहशतगर्दों को इलाज मुआवजा फराहम करने का केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध की मुकदमा खत्म करने की दरखास्त मंजूर कर ली। डॉक्टर आसिम, अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर मुकदमे में नामजद थे। कादिर पटेल, रऊफ सदीकी, उस्मान मुअज्जम भी मुल्जिमों में शामिल थे। महकमा दाखिला सिंध ने शवाहिद ना होने पर मुकदमा खत्म करने की दरखास्त की थी। सिराजुल हक कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री से खदशात दूर हो गए। कहा शुक्र है IMF या वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा नहीं आया। शफाफ काबीना और गैर जानिबदार इलेक्शन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़ा इम्तिहान है। कराची वालों के लिए खुशखबरी। मुर्तजा वहाब ने बाग इब्ने कासिम में साइकिल और जॉगिंग ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची का कहना था, शहर की रौनकें बहाल करने के लिए पार्क की हालत बेहतर की। अब इस पार्क में हरियाली ही हरियाली होगी। पार्क में एक रोज खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तस होगा। यहाँ रेस्टोरेंट, क्रिकेट और हॉकी की सहूलियात भी फराहम करेंगे। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज से 16 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट में तेज बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में यौम आजादी के रंग। इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगी। गली गली सब्ज हिलाली परचमों और बैजिस के स्टॉल सज गए। बच्चे घरों और मोहल्लों को झंडियों से सजाने में मसरूफ, बड़े भी पुरजोश। यौम आजादी की मुनासबत से झंडे, कैप और लिबास की खरीदारी में तेजी आ गई। यौम आजादी के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीर। पंडाल शायकीन से खचाखच भरा रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा तकबीर की गर्जदार आवाज बॉर्डर पार भी गूंजती रही। आवाम का जोशो खरोश दीदनी। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने आवाम के दिल मोह लिए। उधर भारतीय सिक्योरिटी फोर्स को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। परेड करते हुए जवान की राइफल नीचे गिर गई। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। एशिया कप के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। पहले मरहले में पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब। पाकिस्तान और नेपाल के इफ्तिताही मैच की टिकट की कीमत 2500 और 5000 रुपए है। जनरल पब्लिक के सस्ते टिकट्स की मालियत का ऐलान यौम आजादी पर किया जाएगा। श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस के टिकट 2 दिन बाद दस्तयाब होंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत ने जीत लिया। भारत ने मलेशिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान ने चीन को हराकर 5वीं पोजीशन हासिल की। कौमी हॉकी टीम पीर को वतन वापस पहुंचेगी। फीफा विमेन फुटबॉल क्लब में गोल्स की बरसात। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सेमीफाइनल में एंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस और इंग्लैंड ने कोलंबिया को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। पहला सेमीफाइनल 15 अगस्त को स्पेन और स्वीडन, दूसरा सेमीफाइनल 16 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी खातून फुटबॉलर मारिया खान का एजाज। सऊदी फुटबॉल क्लब ईस्टर्न फैमिलीज ने आने वाले लीग सीजन के लिए मारिया को साइन कर लिया। किसी गैर मुल्की क्लब से मुआहिदा करने वाली मारिया खान पाकिस्तान की पहली खातून फुटबॉलर हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस को जन्मदिन मुबारक हो। शुएब अख्तर ने जिंदगी की 47 बहारें देख ली। शुएब अख्तर ने अपनी तेज रफ्तार गेंदों से बड़े बड़े बैटर्स के छक्के छुड़ाए।
और लाखों दिनों पर राज करने वाली पाकिस्तानी गुलकारा नाज़िया हसन को दुनिया छोड़े 23 वर्ष बीत गए। नाज़िया हसन को मौसीकी में मुनफरिद खदमात के एतराफ में सदारती तकमा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।